हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 4 के 3rd वीक क्लास 3rd का ई कंटेंट शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का ई कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दिन शुक्रवार 18/6/2021 से जो भी ई कंटेंट विभाग के द्वारा आया था वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें देखिए, कॉलम्स के बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बता रखा है। कॉलम सेम हमारे वैसे ही रहेंगे। इसमें छात्र का नाम मैंने लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, उनका मोबाइल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दिया। ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों का नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर और कक्षा के आगे कक्षा लिख दें। और जिस बच्चे से हमारा जो भी बच्चा हमारा जिस भी माध्यम से जुड़ा हुआ है उसके सामने आप टिक का निशान लगाएं। अगर बच्चे के पास टीवी है तो आप टीवी के आगे टिक का निशान लगाएं। रीड अलॉन्ग ऐप से अगर बच्चा ने इंस्टॉल किया है उसके आगे आप टिक का निशान लगाएं। दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है तो उसके आगे भी टिक का निशान लगाएं। इस बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल नहीं किया है इसलिए मैंने यहाँ टिक नहीं लगाया है। बच्चा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है इसलिए मैंने उसके सामने टिक का निशान लगाया है। अब डीडी यूपी पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कहानी बंदर बाट आई थी, उसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया था, हम लोग सभी ने किया होगा, तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया। अब गतिविधि आधारित जो कार्यक्रम है उसमें हमारा कहानी मगरमच्छ की आई थी, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट जो गतिविधि थी जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के लिए आती है और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को रिपीट करना होता है, उस गतिविधि में कहानी मगरमच्छ और ग्रीटिंग कार्ड बनाना ये आया था। और आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड पर डे होता है प्रसारण, आप सब जानते हैं, तो उसका एपिसोड 12-13 आया था जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, जो कॉलम है ग्रुप में दिया गया गृह कार्य, तो इसके बारे में कुछ जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके मन में ये प्रॉब्लम थी कि अगर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके आगे कैसे आप गृह कार्य का कॉलम हम लोग कैसे गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रुप में दिया गया गृह कार्य है ये सभी बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है हम उनके आगे गृह कार्य का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिस बच्चे से हमारी बात हुई है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हमारा यहाँ गृह कार्य जो देने का पर्पज़ है वो ग्रुप में दिया जा रहा है। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए ये गृह कार्य है। ये मैं आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो ग्रुप में जो दिया गया गृह कार्य है, कहानी के आधार पर मैंने बच्चों को 2 प्रश्न दिए हैं। रोटी को पहले किस बिल्ली ने देखा और कौन सी बिल्ली रोटी लेकर भाग गई, ये मैंने यहाँ प्रश्न अपने बच्चों को दिया है। आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही कोई भी प्रश्न दे सकते हैं गृह कार्य में। अभिभावक की प्रतिक्रिया में बात करने के बाद जो अभिभावक की प्रतिक्रिया थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आप भी जिस बच्चे के गार्जियन से बात करिए उनकी प्रतिक्रिया को लिख लीजिए, ताकि हमें अगर इन फ्यूचर किसी से बताना हुआ हमारे अधिकारियों से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हमें रिटर्न वर्क इसका करना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, शनिवार का है। शनिवार 19/6/2021 का है। ये जो बच्चे से जिस बच्चे से बात हुई है उसका नाम मैंने लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया और सेम मोबाइल नंबर, सब क्लासेस लिख दिए। उसके बाद इस बच्चे के पास टीवी है, अन्य कोई सुविधा स्मार्टफोन नहीं है, इसके कारण ये सब सारी सुविधाएं उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। अभी प्रेरणा साथी की खोज चल रही है हमारे विद्यालय में, अभी मिल नहीं पाए हैं कोई परफेक्ट, इसलिए अभी ये सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है बच्चों को हमारे विद्यालय के। तो डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में मैंने यहाँ लिख दिया है गणित में सीखो का कमाल। और नेक्स्ट है देखिए, गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आओ अंग्रेजी सीखें, जिसका एपिसोड 13 और 14 था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए हमें आगे क्या करना है कि जो गतिविधियाँ थीं उनकी पुनरावृत्ति बच्चे करेंगे, सेम मैंने बताया है आप लोगों को, इसलिए पुनरावृत्ति लिख दिए। अब हर सैटरडे को 1-2 कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों के लिए क्विज़ होता है। तो ये क्विज़ का लिंक है जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था,
और क्विज़ का लिंक शेयर करने पर हम लोगों को और क्या करना है कि अपने बच्चों को यूडाइस कोड भी सैटरडे को भेज देना है, ताकि बच्चे हमारे यूडाइस कोड भर के क्विज़ को पार्टिसिपेट क्विज़ में कर सकें। अब तो क्विज़ का ग्रुप इसके लिए अलग से यूडाइस कोड का ग्रुप बन रहा है, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, तो हम लोगों को वैसा ग्रुप बनाना है। तो अभी तो फ़िलहाल ये लिंक यही साझा किया जा रहा है, यूडाइस कोड ही हम लोग भेज रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, गृह कार्य का जो कॉलम है इसमें बच्चों को ग्रुप में गुणा के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने दिया था, क्योंकि जो गणित का जो पार्ट था हमारा वो सीखो का कमाल था। इसमें गुणा से रिलेटेड प्रश्न मैंने अपने बच्चों को दिया था। आप लोग भी ऐसे ही प्रश्न अपने बच्चों को ग्रुप में दे दें। फिर नेक्स्ट हमारी अभिभावक से जो बात हुई थी, उन्होंने बताया हमें कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है इसलिए समस्या हो रही है। ये तो उन्होंने जो कहा मैंने उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो अभिभावक की प्रतिक्रिया के नीचे ऐसे आप भी नोट डाउन कर लें। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा दिन संडे का आ जाता है 20/6/2021। इस दिन मैंने किसी बच्चे से बात नहीं किया है, और जो प्रोग्राम हमारा DDUP पर आया था वो हमें यहाँ लिखना है, वो मैंने लिख दिया है। गणित में सीखो का कमाल भाग 2 आया था जो मैंने यहाँ लिख दिया, और लिंक शेयर करनी थी आओ अंग्रेजी सीखें का, तो उसका आओ अंग्रेजी सीखें लिख लिया। एपिसोड 13, 14, 15 ये मैंने यहाँ लिखा है। बाकी संडे में और कुछ भी मैंने नहीं लिखा है। इस तरह से आप लोग अपने 3rd वीक की कार्य योजना को बना लें, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए आप लोगों को जल्दी ही कोई सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, थैंक यू।